फर्स्ट है हमारा फिजिक्स का। तो इसके दूसरे लेक्चर में आज हम जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। दो टर्म्स है हमारे पास, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बारे में डिटेल में आज हम स्टडी करने वाले हैं और साथ ही जानेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में भी, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उन दोनों टर्म्स को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लेक्चर नंबर 2, चैप्टर फर्स्ट हमारा मोशन फिजिक्स 9th क्लास का। तो देखते हैं पहले, तो क्वांटिटीज होती है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में जो हम क्वांटिटीज यूज करते हैं जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, जो भी आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन, जो शायद आपने पहले भी सुना होगा, तो इनको हम क्वांटिटीज को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं इनको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है हमारे पास? स्केलर और वेक्टर, ये दो कैटेगरीज है हमारे पास। एक तो है स्केलर क्वांटिटीज, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब मेजर होता है, एक नंबर होता है सिर्फ, और एक यूनिट हो सकती है उसकी कोई भी। स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जिनमें होगा हमारा, उन क्वांटिटीज को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। और मैग्नीट्यूड यानी एक नंबर होगा, उसके बाद कोई यूनिट हो सकती है। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड तो होता ही, साथ में इनके साथ इनकी डायरेक्शन भी होती है, प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपली कह सकते हैं कि ये इतना है मेजर में। जैसे कि अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं 5 मीटर, 5 मीटर जब मैं बोल रहा हूं तब मैं बात कर रहा हूं एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के केस में हमें उसका डायरेक्शन भी बताना होगा कि ये 5 मीटर है, तो ये 5 मीटर किस डायरेक्शन में? 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। इस तरीके से हमको इसे बताना पड़ेगा कि जो 5 मीटर है हमारे पास, ये किस डायरेक्शन में है। तो जिनमें हमको डायरेक्शन बताना पड़े उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जिनमें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना हो, डायरेक्शन ना बताना हो, उनको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो होता है हमारा एक स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी हमारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या बन जाएगी इस तरीके से? the physical quantities which have only magnitude are called scalar quantities, and the physical quantities which have magnitude as well as direction are called vector quantities। तो ये स्केलर क्वांटिटीज हो गई और वेक्टर क्वांटिटीज। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लेते हैं आपका डेली का रूटीन ये है, डेली का रूटीन है आप सुबह अपने घर से निकलते हैं और स्कूल जाते हैं। सुबह आप अपने घर से निकल के स्कूल जाते हैं और स्कूल से फिर आप डायरेक्ट घर नहीं आते, स्कूल से आप जाते हैं एक जगह ट्यूशन। एक जगह आपने ट्यूशन ले रखा है, स्कूल से आप डायरेक्ट वहां पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका होम है, इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट मान लेता हूं। यहां से आप जाते हैं अपने स्कूल, इसको मैं बी पॉइंट कह रहा हूं, ये क्या है? स्कूल। ए से आप बी तक गए, स्कूल गए। स्कूल आपका मान लेते हैं आपके घर से है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है आपके घर से आपका स्कूल। मान लेते हैं, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, 3 की जगह 8 भी कर सकते हैं। 8 किलोमीटर, 8, आपके घर से 8 किलोमीटर है आपका स्कूल। तो आप क्या किया, अपने घर से आप गए सीधे स्कूल सुबह, और फिर स्कूल से आपका रूटीन क्या? आप स्कूल से घर नहीं आते, आप जाते हैं कहीं पर ट्यूशन।
तो आप गए मान लेते हैं यहां पे है आपका ट्यूशन, इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, ये क्या है ट्यूशन कोचिंग, आप कहीं भी जाते हैं ये वो जगह है, तो आप स्कूल से गए डायरेक्ट यहाँ, तो अब इसको मान लेते हैं ये है स्कूल से, ये है 3 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस तो वो क्या कहते हैं, वो लेंथ है जो आपने अभी तक मूव किया है आपने इनिशियल पॉइंट से, इसको हम क्या कहेंगे इनिशियल पॉइंट, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट से अब तक आपने जो लेंथ आपने कवर किया, जितना आप चले हैं उसको तो हम कहेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हुआ, आप पहले यहां से 8 किलोमीटर तो यहां से चल के आए, 8 किलोमीटर आप ये चले, और आपने फिर क्या किया 3 किलोमीटर आप ये चले, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस हो गया 8 और ये 3, तो 11 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाता है। 11 किलोमीटर की आप डिस्टेंस अभी तक चल चुके हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है आप इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पे हैं अभी तक, स्ट्रेट लाइन मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, तो मिनिमम डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं इस पॉइंट और इस पॉइंट तक, तो डिस्टेंस आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, जितना आप चल के गए 8 और 3 11 किलोमीटर आप चल के गए, तो वो हो गई डिस्टेंस, लेकिन आप दूर कितना पहुंचे, आप 11 किलोमीटर तो चल लिए, लेकिन आप दूर कितना है उस जगह से, तो उस जगह से दूरी तो ये हो गई हमारी, ये वाली जो लेंथ आई यहां पे, अगर देखें तो हम अपने घर से इतना दूर पे ही तो है, इतना ही तो दूर है अब अपने घर से, अगर आप कहीं बाय एयर जाएं तो बाय एयर आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन रोड इस तरीके से थी कि आपको यहां जाना पड़ा, रोड आपको इस तरीके से जाना पड़ा, लेकिन बाय एयर आप इस तरह इतना ही डिस्टेंस पे दूर हैं, तो ये क्या हुआ, ये तो डिस्टेंस हो गया जो आपने कवर किया, लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ को हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट का कुछ डायरेक्शन होगा, अगर इसको डायरेक्शन में उस ऊपर को नॉर्थ मान लूं, इसको ईस्ट मान लूं, तो ये क्या है, आप यहां से कुछ भी डिस्टेंस चले, मान लेते हैं 6 किलोमीटर है ये, तो आप क्या कहेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, 6 किलोमीटर है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट में 6 किलोमीटर आप चल के गए हैं, तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो इनको डिफाइन कर लीजिए। डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल लेंथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ने अपने इनिशियल पॉइंट से जो डिस्टेंस कवर किया वहां पर पहुंचने के लिए, लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, डिस्टेंस की डेफिनेशन लिख देता हूं पहले मैं, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, द लेंथ कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में जो लेंथ कवर की वो क्या होगी हमारी डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मैं इसके नीचे डिफाइन कर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, द मिनिमम लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में जो मिनिमम लेंथ पॉसिबल हो सकती है, जो मिनिमम लेंथ पॉसिबल हो सकती है उसको हम क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, और जो रास्ता आपने कवर किया, जो किसी भी बॉडी ने कवर किया वो क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट। और एग्जांपल्स देखते हैं, ये तो हो गई डेफिनेशन, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके पीछे जाके, अब इनके कुछ एग्जांपल्स से और इनको क्लियर करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हमें डिफरेंस लिखने को आता है, डिफरेंशिएट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो उसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, एक तरफ डिस्टेंस लिखेंगे एक तरफ डिस्प्लेसमेंट, टेबल बना के पूरा पहले उनकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर पॉइंट्स में लिखेंगे इट इज अ स्केल, डिस्टेंस में लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट में लिखेंगे इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये पॉइंट है इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए।
उसके पास डायरेक्शन नहीं होता, डिस्टेंस के पास और डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। और क्या होता है, डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस जो है हमारा वो पाथ पे डिपेंड करता है किस रास्ते से गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा पाथ से उसको कोई मतलब नहीं है, किसी भी रास्ते से जाए वो क्या है, फाइनल डिस्टेंस। जो अभी हमने एग्जांपल बनाया, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका ए पॉइंट है, ये क्या है, इनिशियल इनिशियल पॉइंट है ये हमारा ए, यहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, और ये बी, यहां पे मैं पॉइंट मान लेता हूं बी, ये आपका है फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट यहां पे जर्नी खत्म होती है, तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। इसको मैं मान लेता हूं 5 किलोमीटर, ये हमारा मान लेते हैं 3 किलोमीटर, या फिर 4 किलोमीटर मान लेते हैं इसको। ये हमारा 5 किलोमीटर है, ये हमारा 4 किलोमीटर है। तो ये क्या है आपका इनिशियल पॉइंट और ये आपका फाइनल पॉइंट। तो अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो अब यहां से यहां तक जाने के लिए ये आपके पास रोड है, ये दोनों जो मैंने बनाई है ये रोड है, इन्हीं रोड से आप जा सकते हैं। अगर आप बाय रोड जाते हैं तो ये आपका क्या है, रोड। अब आप इन पे चल के जा रहे हैं तो आप डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, डिस्टेंस तो वो है जो रास्ता आपने कवर किया, जो लेंथ आपने कवर की। तो लेंथ कितनी है, 5 + 4। पहले आप यहां से यहां आएंगे, फिर यहां जाएंगे इस रोड पे, तो 5 + 4 यानी 9 किलोमीटर आप चल चुके। ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो आप ए पॉइंट और बी पॉइंट यानी इनिशियल और फाइनल के बीच में मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है, तो मिनिमम लेंथ तो स्ट्रेट हम इनको ज्वाइन कर दें, स्ट्रेट लाइन से हम इनको ज्वाइन कर दें, तो ये क्या होगी, इसकी मिनिमम लेंथ होगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करके निकालें तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 3 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल से आप गए फाइनल की तरफ, डिस्प्लेसमेंट से बाय एयर जा रहे हैं, ये बाय एयर। इसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, रोड जो बनी हुई है रोड से इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। नीचे की तरफ हमारा साउथ होता है, तो 3 किलोमीटर कहां गए, साउथ की तरफ। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नहीं, ये मैं क्वेश्चन दे देता हूं, इसका आप आंसर कर देना कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर साइकिल ट्रैक है, साइकिलिंग करने का ट्रैक है हमारे पास, इस पे साइकिलिंग कर सकते हैं हम। तो ये साइकिलिंग ट्रैक जो है, इसका रेडियस अगर हम इसके सेंटर से इसका रेडियस माने, ये सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर से हम रेडियस मान लेते हैं 5 मीटर। 5 मीटर इसका रेडियस है सेंटर से, सेंटर से 5 किलोमीटर इसका रेडियस है, 5 मीटर सर्कुलर पाथ है ये क्या है, इसका रेडियस। अब कोई इंसान है, उसने यहां से साइकिल चलाना शुरू किया, साइकिल चलाता 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 हुआ वो कहां पे आ गया, जहां से उसने शुरू किया था। मान लेते हैं ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था, और घूम के वो वापस कहां पे आ गया, ए पॉइंट पे ही आ गया, यहीं पे आ गया। मतलब जहां से इनिशियल पॉइंट था वहीं पे उसका फाइनल पॉइंट है। मतलब साइकिल चला के पूरा घूम के एक चक्कर मार के वो यहां पे आ जाता है। तो अब आपको निकालना है इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें फाइंड करना है, उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसने क्या किया, 5 किलोमीटर का सर्कुलर पाथ था साइकिलिंग का, इसने क्या किया, ए पॉइंट से शुरू किया और वापस ही घूम के ए पॉइंट पे ही आ गया। तो आपको बताना है इसका डिस्टेंस क्या है, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ये लेक्चर को अब यहीं पे एंड करते हैं, अगले वीडियोस में जानेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में।